हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है हेडेक, सिर दर्द। सिर दर्द में लोगों को सिर दर्द होता है और उसको बहुत सीरियसली न लेते हुए एक सामान्य रूप से उस सिर दर्द को लेते हैं और कुछ ना कुछ दवाइयाँ खाते रहते हैं। ये आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है, किसी गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, रीवा। हेडेक, जिसको हम सामान्य भाषा में सिर दर्द भी कहते हैं। तो ये सिर दर्द जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि हेड के अंदर होने वाला, सिर के अंदर होने वाला, इस आईब्रोज के ऊपर होने वाला दर्द को हम सिर दर्द या हेडेक के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इसको सिरहसूल के नाम से भी हम जानते हैं। सेंसिटिव पार्ट, हमारे स्कल के अंदर जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं उनमें विशेष रूप से जो पार्ट होते हैं, सेंसिटिव पार्ट, वो है ऑल द टिश्यू कवरिंग द बोन, यानी बोन को जो कवर करने वाले टिश्यू हैं वो सारे के सारे सेंसिटिव पार्ट होते हैं। सेरिब्रल आर्टरीज, यानी ब्रेन के अंदर रहने वाली जो वेसल्स हैं उसमें भी आर्टरी और वेन, दो प्रकार की वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज जो है वो वीनस साइनसेस, ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस को हम साइनसेस कहते हैं। तो वो साइनसेस क्रेनियल नर्व्स, यानी ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उन नर्व्स में भी विशेष रूप से फिफ्थ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व, टेंथ क्रेनियल नर्व एवं ऊपर की तीन जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, ये रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नर्व्स होती हैं। इनको हम सर्वाइकल के नाम से, इनको हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा से जो नर्व्स निकलती हैं उनको कहते हैं सर्वाइकल नर्व्स। उसमें अभी ऊपर की तीन, ये सात होती हैं, सात में अभी ऊपर की जो तीन होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं। नेक्स्ट है मेनिंजेस। मेनिंजेस होती हैं ब्रेन को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो लेयर होती हैं, उनको हम मेनिंजेस कहते हैं। तो ये भी सेंसिटिव पार्ट होते हैं। ओरिजिन ऑफ द पेन इन द हेड, ओरिजिन इसका कहाँ कहाँ से हो सकता है? विशेष रूप से हम देखते हैं कि व्यक्ति हेडेक होता है, सिर दर्द होता है और उसके पीछे कारण न जानते हुए सीधा सिर दर्द की गोली वो खा लेता है। तो इस प्रकार से वो जब भी सिर दर्द होता है तो वो एक गोली खा के उस सिर दर्द को सबसाइड या दबाने की कोशिश करता है, ठीक करने की कोशिश करता है, जबकि वो उसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, कुछ और बीमारी हो सकती है जिसका लक्षण के रूप में वो हेडेक प्रकट हो रहा है। तो इसके ऊपर हमको विशेष, छोटी बीमारी होती है लेकिन बार बार हेडेक होता है, तो उन छोटी बीमारियों पर भी हम विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं। साइनसिस, आपने सुना होगा साइनोसाइटिस, आवाज जब सर्दी होती है, सर्दी के बाद में व्यक्ति की आवाज जो भारी हो जाती है, तो ये यहाँ पर साइनसेस होते हैं। ये मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, स्पॉइडल साइनस, साइनस होते हैं। तो इन साइनसेस के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। तो इन साइनसेस की वजह से भी, यानी जिनको बार बार सर्दी होती है, उसमें बाद में कन्वर्ट हो जाता है साइनोसाइटिस में। तो जो साइनोसाइटिस होती है, तो साइनोसाइटिस के कारण भी व्यक्ति का हेडेक, सिर दर्द होता है। तो हम यदि जब तक साइनोसाइटिस को ठीक नहीं करेंगे तब तक वो हेडेक परमानेंटली ठीक नहीं होगा। तो साइनोसाइटिस को डायग्नोस करना, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो हेडेक अपने आप जो है वो सही हो जाता है। आई, व्यक्ति की नज़र कमजोर हो जाती है लेकिन वो टेस्ट नहीं करवाता। जब टेस्ट नहीं करवाएगा तो उसकी आंखों पर जोर पड़ता है किसी चीज़ को देखने के लिए, दूर का चश्मा है या नज़दीक का चश्मा है। दूर की नज़र कमजोर होगी तो दूर की चीज़ अगर वो देखने की कोशिश करता है तो वो उसको हेडेक होने लगता है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, कि मुझे वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरी भी आंखें कमजोर हो सकती हैं। जिस कारण से वो हेडेक, ज़्यादा उसने जोर डाला आंखों पर तो हेडेक होने लगता है, तो हेडेक की गोली ले लेता है, ठीक हो जाता है। तो ये यदि उसको हम आई चेकअप कराएं, सबसे पहले हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ों पर ही ध्यान देकर उस व्यक्ति का डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से उसको बार बार रिपीटेड हेडेक हो रहा है।
तो चश्मा लग जाता है तो व्यक्ति का हेडेक परमानेंटली ठीक हो जाता है। तो आई टेस्ट कराने के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ईयर में, मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होता है, तो मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होने की वजह से व्यक्ति को हेडेक होने लगता है। टीथ, हम देखते हैं कि दांतों में कीड़े लगे रहते हैं, कैरीज, डेंटल कैरीज हो जाती है, या और भी किसी कारण से जिंजिवाइटिस की वजह से भी पेशेंट को हेडेक होता है। ये छोटी सी बीमारी है, इसको अगर ठीक कर लेंगे तो हेडेक कभी भी नहीं होता। टीएमजे, ब्लड वेसल्स, तो ये इन कारणों से भी ओरिजिन इसका हो सकता है। ब्रेन के अंदर आर्टरीज, वेन्स एंड मेनिंजेस इंट्राक्रैनियल रीजन में होते हैं। कॉजेज हम देखें, उन कॉजेज में माइग्रेन, समान रूप से आपने सुना होगा कि आधे सिर में दर्द होता है, इसको हम माइग्रेन के नाम से जानते हैं। आधा सीसी भी इसको सामान्य भाषा में कहते हैं। तो माइग्रेन वास्कुलर हेडेक के कारण जो है, ये जो वास्कुलर हेडेक है यानी वेसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे हेडेक में पहला है माइग्रेन। तो माइग्रेन में आधा सिर दर्द करता है। आर्टरीज, यानी जिससे कि ब्लड शुद्ध रक्त जाता है, उसको आर्टरीज कहते हैं। एनुरिज्म, आर्टरीज जो है यदि फूल जाती है तो उसको हम एनुरिज्म कहते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक होता है। जब तक कि एनुरिज्म ठीक नहीं होगा तब तक उसको परमानेंटली हेडेक सही नहीं हो सकता। बीपी बढ़ना, हाइपरटेंशन, हाइपोक्सिया यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, हाइपोक्सिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल सामान्य से डाउन होना। जब अपर लेवल में जाता है, सामान्य जो है 80 to 120, उसके ऊपर यदि जाता है उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यदि बिलो जाता है उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो यदि ब्लड में शुगर की मात्रा कम होगी तो भी उसको हेडेक होने लगता है। तो इसकी तरफ विशेष रूप से लोगों का ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों की तरफ। तो इनको पहले हम देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टेस्ट करा कर हम इनको पता कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको हम डायग्नोस करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको पेशेंट को रिलीफ मिलता है। रीनल एंड हेपेटिक फेलियर, किडनी यदि फेलियर हो रही है या लिवर फेल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति का हेडेक होता है। नेक्स्ट ट्रैक्शन हेडेक। ट्रैक्शन हेडेक में देखते हैं हम ब्रेन ट्यूमर्स शुरुआत होती है। यदि हम शुरुआत में ही इसको डायग्नोस कर लें तो ब्रेन ट्यूमर्स भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये हमको देखना पड़ेगा कि ब्रेन ट्यूमर्स है या नहीं है, तो उसको हम कहते हैं ट्रैक्शन हेडेक। नेक्स्ट है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक ये साइकोजेनिक होता है। सामान्य रूप से व्यक्ति को जब टेंशन होता है एसोसिएटेड विद द डिप्रेशन, यदि व्यक्ति डिप्रेस हो रहा है, किसी कारण से डिप्रेशन में जा रहा है, न्यूरोसिस यदि है, या स्ट्रेस से गुजर रहा है, बहुत तनाव है व्यक्ति को, तो ऐसे स्थिति में भी पेशेंट को हेडेक होता है। इसको हम टेंशन हेडेक के नाम से भी इसको जानते हैं। नॉट लोकलाइज्ड यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर वो नहीं होता, एक समान रूप से पूरे में उसको समझ में नहीं आता कि सिर दर्द कहाँ हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं नॉट लोकलाइज्ड। कैप लाइक कंसर्न यानी उसको लगेगा कि जिस प्रकार से हम टाइट कैप लगा लें, टोपी लगा लें, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उस प्रकार की फीलिंग उसको व्यक्ति को होती है, कैप लाइक कंस्ट्रक्शन। मेनिंजल इरिटेशन, जो मेनिंजेस है ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है उसमें यदि इरिटेशन हो, वो इरिटेशन किन कारणों से हो सकता है? ड्यू टू मेनिंजाइटिस, ड्यू टू सब एरिग्नॉइड हेमरेज, जो मेम्ब्रेन के नीचे की जो वेसल्स हैं उसमें बीपी बढ़ने की वजह से यदि हेमरेज हो तो उसको हम सब एरिग्नॉइड हेमरेज कहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, नेक, खासतौर से नेक और सिर की जो मसल्स हैं वो, उसमें तनाव यदि हो, खिंचाव यदि हो, तो वो खिंचाव किन कारणों से हो सकता है? प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्राइविंग, यानी व्यक्ति 250-250 300 किलोमीटर कंटिन्यूस गाड़ी चला रहा है, एक ही पोजीशन में जब व्यक्ति अगर बैठा रहेगा तो यहाँ की जो मसल्स हैं नेक की और हेड की, उसमें तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव की वजह से व्यक्ति को हेडेक होने लगता है। इसलिए कंटिन्यूस जो है 200 250 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एक ही पोजीशन में बैठना पड़ेगा, आप सिर हिला भी नहीं सकते, इसके लिए जिसमें यहाँ के जो मसल्स हैं उसमें तनाव होता है। तो हर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर की दूरी पर ड्राइव
ड्राइविंग रोक देना चाहिए और रोक के थोड़ी सी नेक की एक्सरसाइज इस प्रकार से ऊपर नीचे ऐसा करके, ऐसा प्रेशर लगा के, ये करके, जिससे कि मसल्स को रिलैक्स मिल जाए, उसके बाद में पुनः आप गाड़ी चलाएं। तो इससे भी आपको हेडेक से, ड्राइविंग हेडेक से बच सकते हैं। रिफर्ड हेडेक, उनके पीछे क्या डिजीज हो सकती है? आंखों की बीमारी में आयराइटिस, आयरिस जो होती है पुतली, उस आयरिस में यदि इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, इन्फेक्शन हो, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक होता है। ग्लूकोमा, विशेष रूप से इसी के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, जिसको हम काला मोतिया के नाम से जानते हैं। एक सफ़ेद मोतिया, इसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, और ग्लूकोमा को बोलते हैं काला मोतिया। इसमें आंखों के अंदर, आंखों का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक होता है, और इसकी तरफ ध्यान जाता नहीं है। ग्लूकोमा डायग्नोस हो गया तो ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट करेंगे तो हेडेक जो है अपने आप कम होने लगता है। मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो, ओटाइटिस मीडिया या और कोई डिजीज मिडिल ईयर में हो, तो उसकी वजह से ही पेशेंट को हेडेक होता है। निजल साइनसेस जो आपको बताया मैंने, जो साइनसेस हैं, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, इसमें यदि इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से पेशेंट को हेडेक होता है। दांतों में और जीभ में इन्फेक्शन हो, सूजन हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो सकता है। क्लासिफिकेशन हम देखें, इसको दो प्रकार इसके होते हैं, जिसको कहते हैं प्राइमरी या आइडियोपैथिक, और दूसरा है सिम्टोमेटिक या सेकेंडरी। ये दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडेक। टाइप्स ऑफ द हेडेक में हम देखें, ये कुछ फिगर्स हैं यहाँ पर। माइग्रेन्स, जो माइग्रेन का हेडेक है वो ये है, इस पोजीशन पर, यानी आधे सिर में हो सकता है, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो। ड्यू टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, यानी उसको खाना नहीं बचा है, अधपचा भोजन है, तो उसके वजह से भी हम देखते हैं कि हेडेक होता है। तो ये हेडेक जो है यहाँ पर होता है, आंखों के नीचे होगा, साइड में होगा, और फ्रंटली माथे पर होता है। साइनस हेडेक, जो आपको होता है कि साइनसाइटिस यदि है, तो जहाँ के साइनस में इन्फेक्शन होगा, यानी इसको बोलते हैं फ्रंटल, तो यहाँ पर यदि होगा तो यहाँ पर होगा, और ये इस प्रकार से। टेंशन हेडेक, टेंशन हेडेक बिल्कुल क्लियर भी कहीं नहीं समझ में आ रहा है, ये पूरे के पूरे हेड में कहीं पर भी ये हो सकता है। प्राइमरी हेडेक किसे कहते हैं? प्राइमरी हेडेक माइग्रेन के कारण यदि हेडेक हो रहा है तो वो थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप हेडेक में जो चीज है वो है क्रोनिक कफ या एक्सर्शनल हेडेक। आपने देखा होगा कि व्यक्ति यदि लगातार खांस रहा है, उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उस खांसी की वजह से भी पेशेंट को हेडेक होने लगता है। एक्सर्शनल हेडेक, यानी कई बार मेहनत कर लिया उसने काफी, जो जिसको आदत नहीं है, वो मेहनत यदि कर लिया तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक होता है, उसको बोलते हैं एक्सर्शनल हेडेक। टेंशन टाइप ऑफ द हेडेक, क्लस्टर हेडेक एंड सेक्सुअल हेडेक। सेक्सुअल एक्टिविटी जब करता है तो उसमें भी पेशेंट को, किसी किसी व्यक्ति को हेडेक होने लगता है, इसको हम सेक्सुअल हेडेक के नाम से जानते हैं। माइग्रेन, माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो एक साइड होगा, यूनिलेटरल मीन्स या लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, पूरे में नहीं होता, एक साइड होगा। पल्सेटाइल होता है, यानी जिस प्रकार से पल्स इस प्रकार से धक 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 ऐसे करती है, उस प्रकार का हेडेक आधे में पल्सेटाइल हेडेक होता है, उसके अंदर फड़कना जिसको कहते हैं, उस टाइप का पेशेंट को हेडेक होता है। मॉडरेट या सीवियर इंटेंसिटी, यानी कभी कभी बीच का होता है, कभी कभी बहुत तेज होता है, पेशेंट को बेचैनी होती है और मेडिसिन लेता है। मे बी द अकम्पनीड बाय द आइदर नोसिया एंड वोमिटिंग। इसके साथ साथ पेशेंट को नोसिया और वोमिटिंग भी हो सकते हैं। माइग्रेन के लक्षणों में पेशेंट को उबकाई भी आ सकती है और उल्टी भी हो सकती है। ये माइग्रेन को डायग्नोस करने में ये हेल्प करता है। फोटोफोबिया, यानी पेशेंट को लाइट में चकाचौंध जैसी लगती है, वो अंधेरे में रहने की कोशिश करता है या आंख बंद करके रहने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं फोटोफोबिया, यानी लाइट में आंखें खोल नहीं सकता। फोनोफोबिया, यानी आवाज़ों से उसको इरिटेशन होता है, यानी कोई आवाज़ हो रही है, तेज आवाज़ हो रही है, तो उसको उस आवाज़ से वो दूर भागेगा या उस आवाज़ को बंद कराने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं फोनोफोबिया।
एग्रेवेटेड बाई फिजिकल एक्टिविटी, यानी कोई भी एक्टिविटी करेगा, दर्द हो रहा है उसको, उसी दर्द में यदि उसने कुछ काम करने लगा तो उसकी वजह से एग्रेवेट हो जाता, यानी बढ़ जाता है दर्द, उसको वो माइग्रेन के अंतर्गत ही आता है। टेंशन टाइप के हेडेक में 90% ऑफ ऑल हेडेक्स, जो मैक्सिमम जो केसेस आते हैं वो हमारे पास टेंशन टाइप हेडेक के ही आते हैं, इसको हम टीटीएच के नाम से जानते हैं। द पेन इज नॉट ओनली ऑकर इन द हेड एंड नेक बट आल्सो द रेडिएट अराउंड द फेस एंड स्कैल्प मसल, यानी सिर्फ जो है हेड में ही नहीं होता, इसका दर्द जो है फेस और स्कैल्प मसल्स में भी रिफर्ड हो सकता है। दिस इज टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन टाइप, मसल कॉन्ट्रेक्शन टाइप का पेन, इसमें ऐसी मसल खिंचाव उत्पन्न हो रही है ऐसा महसूस होता है। इसके कारण अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। इट इज थॉट टू ऑक्योर ड्यू टू द स्ट्रेस, ये देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से, यानी पेशेंट कहीं बैठा है, कुर्सी में बैठा है, गाड़ी में बैठा है, तो ऐसे करके बैठा हुआ है, यानी सही आपकी हेड की पोजीशन जो है, पोस्चर सही नहीं होगा तो उसकी वजह से भी पेशेंट को पेन हेडेक होने लगता है। स्टेइंग इन वन पोजीशन, लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहना, उसकी वजह से भी हेडेक होता है, उसको हम टेंशन टाइप हेडेक में अंतर्गत रखते हैं। या कैफीन, कैफीन यदि ज़्यादा ले रहा है, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहा है तो उसकी वजह से भी हेडेक हो जाता है। बैंड लाइक पेन, इसका जो कैरेक्टर है वो है बैंड लाइक, यानी ऐसा लगेगा कि कोई आपके सिर को दबा रहा, बैंड लाइक पेन। रेडिएट डाउन टू द नेक, नेक की तरफ, नीचे की तरफ, यानी जो हेड होगा उसके नीचे की साइड में ये पेन रिफर्ड होता है, दोनों साइड होता है, बाइलेटरल। सीवियर इन अर्ली पार्ट ऑफ द डे, यानी दिन के शुरुआत में, जैसे सुबह उठता है उसका पेशेंट का पेन जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कंटिन्यू फॉर वीक्स या मंथ, लगातार जो है कुछ हफ्ते और कुछ महीनों तक बना रह सकता है। एक होता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक किसे कहते हैं? वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल हेडेक, इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। occur for several days or weeks at the same time of the day, यानी जब भी होगा वो उसी टाइम में रोज होता है। जैसे किसी को 11-12 बजे सिर दर्द हुआ तो वो रोज उसी टाइम में होता है, 11 बजे रोज होगा, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर हेडेक। मोर कॉमन इन मैन, मेल के अंदर ज्यादा होता है, स्पेशली स्मोकर्स, जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को होने की संभावना ज्यादा रहती है। कॉजेज ऑफ द क्लस्टर हेडेक, क्लस्टर हेडेक के कारण हम देखें यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, उसकी वजह से ही दर्द होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स प्रेजेंट बिहाइंड द आइज, आइज के पीछे जो नर्व्स होती हैं उसमें यदि स्वेलिंग हो, न्यूराइटिस हो, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक होता है। ब्राइट सनलाइट, बहुत तेज रोशनी आंखों में पड़ रही हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल ड्रिंकिंग, चेंजेस इन द स्लीप पैटर्न, यानी जो उसका खासतौर से व्यक्ति जब ड्यूटी करता है, नाइट ड्यूटी, कभी नाइट ड्यूटी हो रही है, कभी दिन की ड्यूटी हो रही है, कभी रात को सो रहा है, कभी दिन में सो रहा है, कभी दोपहर में सो रहा है, यदि पैटर्न चेंज हो तो उसमें भी ये क्लस्टर हेडेक होता है। क्लिनिकल फीचर हम देखें इसके लक्षणों में, यूनिलेटरल होता है ये भी, जिस प्रकार से माइग्रेन यूनिलेटरल होता है एक साइड में, उसी प्रकार से ये भी पर ऑर्बिटल, यानी आंखों के पास, आंखों के पास, आंखों के नीचे चारों तरफ ये दर्द होता है, इसको कहते हैं क्लस्टर हेडेक। एक्कम्पोनेंट बाई यूनिलेटरल लैक्राइमेशन, आंखों से पानी आना, एक आंख से पानी आता। नेजल कंजेशन, जिस प्रकार से सर्दी जुकाम में नाकों में रुकावट आती है, उसी प्रकार से इसमें भी नेजल कंजेशन होता है, यानी एक आंख से पानी गिरेगा और नाक में रुकावट आती है। अटैक ऑकर एट द सेम टाइम ऑफ द एवरी डे, यानी उसी समय, जिस समय हुआ था पर डे, उसी समय होता है। लास्टिंग फॉर द 30 से, यानी एक आधा से 1-1.5 घंटे तक ये दर्द कंटिन्यूस बना रहता है। बेचैनी होती है, रेस्टलेस, नोसिया, वॉमिटिंग हो सकता है। सिम्टम्स डेवलप इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, दिन के शुरुआत में इसकी लक्षण दिखाई देते हैं सामान्य रूप से। ये देखिए, ये आंखों से
आंसू गिर रहा है, इसके पानी निकल रहा है और नोजल से रनिंग हो जाए, डिस्चार्ज हो रहा है और कंजेशन होने की वजह से, ये लक्षण इसमें हमको दिखाई देता है। सेकेंडरी हेडेक किसे कहते हैं? इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज मीन्स ब्रेन के अंदर हेमरेज होगा बीपी बढ़ने की वजह से या और भी कुछ कारणों की वजह से हो सकता है। तो उसमें जो दिखाई देगा लक्षण, अफेजिया या विजुअल फील्ड डिफेक्ट, जो आंखों की देखने की क्षमता है वो कमजोर पड़ती है, बोलने में उसको तकलीफ होती है। अटेक्सिया, डिप्लोपिया, दो दो चीजें दिखाई देती हैं। वर्टिगो, चक्कर से आता है। ये लक्षण यदि दिखाई दे रहे हैं तो वो सेकेंडरी हेडेक के अंतर्गत हम ले सकते हैं। रेज इंट्राक्रेनियल टेंशन, ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाना, उसमें जो लक्षण आता है वो है लेट वोमिटिंग, ब्रेडिकार्ड यानी पल्स काउंट डाउन होना, 60 के नीचे चले जाना। समान जो पल्स होती है वो 72 to 80 होती है, लेकिन वो 60 से यदि कम जाए उसको कहते हैं, 50 से कम जाए तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, आर्टेरियल हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ना, बीपी बढ़ेगा लेकिन पल्स काउंट डाउन होता है। माइल्ड डलेक, दर्द बहुत हल्का 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 इसमें होता है, बहुत तेज दर्द नहीं होता, माइल्ड होता है। वर्स इन मॉर्निंग, सुबह के समय ज़्यादा होता है, सुबह ही समय उसको वॉमिटिंग भी होती है। वर्स बेंडिंग फॉरवर्ड यानी सामने झुकेगा तो सिर में दर्द ज़्यादा होता है, ये देखा गया है। व्यक्ति यदि सामने किसी चीज़ को झुकने की कोशिश करता है तो पेशेंट को हेडेक ज़्यादा होता है, उसको हम सेकेंडरी हेडेक के अंतर्गत ये रेज इसमें हम समझते हैं कि उसके ब्रेन का जो अंदर प्रेशर है वो बढ़ रहा है। इंक्रीज विथ कफ, खांसने से बढ़ता है या स्टेन करने से बढ़ता है। ट्यूमर्स, आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, मॉर्निंग हेडेक वर्स बाय कफ एंड, ये तो देख लिया हमने। हेडेक स्टेरॉइड और विटामिन ए इंटेक की वजह से भी ये होता है। ट्रांजिएंट डिप्लोपिया, थोड़ी देर के लिए दो दो चीजें उसको दिखाई देती हैं। विजुअल डिस्टर्बेंस होता है। इन्फेक्शन देखें, खासतौर से मेनिंजिस यानी जो ब्रेन की जो कवरिंग है उस कवरिंग के अंदर इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना, इसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। पायरेसिया एंड मेनिंजिज्म, पायरेक्सिया फीवर होना और मेनिंजिज्म, इसमें जो उसके जो लक्षण होते हैं उसमें हेडेक, फोटोफोबिया एंड नेक स्टिफनेस, गर्दन अकड़ जाती है और व्यक्ति को रोशनी में आंखें बंद होती हैं उसकी, ये चीजें इसमें पायरेक्सिया, एक्स है पायरेक्सिया। फीवर होना, तो ये चीजें इसमें दिखाई देती हैं। ये मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो तो वो, और ब्रेन में ही इन्फेक्शन हो, ब्रेन टिश्यू में यदि इन्फ्लेमेशन हो उसको कहते हैं एंसेफेलाइटिस। ये ब्रेन की कवरिंग में है उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और यहाँ पर यदि है तो उसको बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। इसके जो कारण है ब्रेन में इन्फेक्शन होने के, उसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स, सीजर्स, अफेजिया एंड हेमिप्लेजिया लक्षण के रूप में हमको, यानी लगभग हो जाएगा व्यक्ति को, इस प्रकार का दिखाई हमको देता है। ब्रेन में यदि अपसेस हो तो उसमें जो लक्षण दिखाई देंगे, बुखार आएगा बहुत तेज, और पेशेंट सीजर्स यानी पेशेंट का मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसको दौरा पड़ना जिसको कहते हैं, वो इस प्रकार का इसमें दिखाई देता है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज में और देखें हम तो टेम्पोरल आर्टराइटिस, वहाँ की जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होना, जिसमें है कि थ्रॉबिंग हेडेक होता है, ऐसा लगेगा कोई दबा रहा हो हल्का हल्का, उसको कहते हैं थ्रॉबिंग हेडेक। फीवर आता है, जॉ क्लॉडिकेशन, थोड़ा सा भी मुंह चलाएगा तो ये उसको दर्द होने लगता है, तो फिर उसको रोक लेगा, फिर थोड़ा देर कुछ चबाएगा फिर दर्द होने लगता है, यानी रेस्ट करने से उसको आराम मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं जॉ क्लॉडिकेशन। अर्थराइटिस, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट अर्थराइटिस, ये जो होते हैं जबड़े का जो जोड़ है, इसमें यदि अर्थराइटिस का इन्फेक्शन हो तो भी उसकी वजह से भी हेडेक पेशेंट को होने लगता है। ये इतने सारे कारण हमने देखे, इन कारणों की वजह से इन सब के पीछे एक लक्षण के रूप में भी, एक डिजीज के रूप में, एक लक्षण के रूप में पेशेंट को हेडेक होता है। और उस हेडेक को दूर करने के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो अपने हिसाब से ही पेन किलर, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हेडेक होते ही लेने लगता है।
एक तो वो डिजीज जिस कारण से व्यक्ति को हेडेक हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, वो बीमारी भी बढ़ती रहती है। सिर्फ हेडेक उस समय कम हो जाता है जब उसने दवाई ली है। तो एक तो बीमारी बढ़ती जा रही है, दूसरा वो जो दवाई ले रहा है, बार बार ले रहा है, रोज ले रहा है, तो उन दवाइयों की वजह से भी पेट के अंदर अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं या अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए यदि ऐसे व्यक्ति भी कोई भी हों जिनको कि बार बार सिर दर्द हो रहा है, कभी कभी हो रहा किसी कारण से टेंशन की वजह से, तो ठीक है, महीने में एक आध बार हुआ, 2 महीने में एक आध बार हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन यदि रिपीटेड हो रहा है तो उसको निश्चित रूप से किसी फिजिशियन को, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सही डायग्नोसिस होना चाहिए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो तो ही परमानेंट ठीक होता है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।